विश्व के प्रमुख लोहा क्षेत्रों का आज वर्णन करेंगे और देखेंगे किस महाद्वीप के अंदर, किस देश के अंदर कौन से क्षेत्र हैं प्रमुख। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरू करते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का महाद्वीप है। इसके अंदर पहले देश देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अंदर 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो ये क्षेत्र हो गया जिसे बृहत झील प्रदेश कहते हैं। दूसरा ये क्षेत्र है, इसको हम पूर्वी प्रदेशों की श्रेणी में रखेंगे। एक ये क्षेत्र है, ये हो जाएंगे दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, और एक पश्चिमी प्रदेश। सबसे पहले इसका देखते हैं कि ये बृहत झील क्षेत्र क्या है। असल में यहाँ पर मीठे पानी की 5 झीलें हैं। इन झीलों को संयुक्त रूप से मिलाकर सुपीरियर झील क्षेत्र या बृहत झील क्षेत्र कहा जाता है। इन्हीं में से एक झील है सुपीरियर। यह पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, ये याद रखना है। इसके साथ जो और बाकी झीलें हैं उनके अंदर यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर उनका क्रम निर्धारित करें तो उसके अंदर सुपीरियर, मिशिगन, हरारूर के साथ इरी और ओंटारियो, यानी ये 5 झीलें हैं। इन सबको मिलाकर यह बृहत झील प्रदेश बनता है, जो कि कनाडा और इसके बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। इसी के जो इस तरफ इन भागों के अंदर यहाँ 3 बड़े राज्य हैं। यूँ तो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, लेकिन ये 3 इसके अंदर, एक तो विस्कॉन्सिन, मिशिगन और एक और है कुयूना। इनके अंदर जो ज़्यादातर जो बड़ी खानें हैं, लोहा उत्पादक खानें, वही पाई जाती हैं। इन खानों के अंदर वर्मिलियन के ऊपर मेसाबी, कुयूना, मार्क्वेट और मिनोमिनी, यानी ये पूरा एक क्षेत्र बनता है। यहाँ से अत्यधिक लोहा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका का किया जाता है। तो यह पहला प्रदेश हो गया बृहत झील प्रदेश। दूसरा ये उत्तर पूर्वी प्रदेश है, जो इसके अंदर 2 मुख्य राज्य हैं, तो न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के ठीक नीचे पेंसिल्वेनिया। इनके अंदर भी उच्च कोटि का लोहा है वो निकाला जाता है, यानी लोहांश की मात्रा 50 से 55% तक होती है। दूसरा ये बाजार के नज़दीक है ये क्षेत्र, इसलिए भी इसका महत्व अधिक है। एक चीज़ और, यहाँ जो तीसरा प्रदेश है दक्षिण पूर्वी प्रदेश, इसके अंदर 3 बड़े राज्य हैं, उनके नाम भी हम लिख लेते हैं। इन राज्यों के अंदर अलाबामा, इसके साथ लगता हुआ जॉर्जिया और इसके ऊपर टेनेसी। ये प्रदेश चूँकि जो अपलासियन पर्वतमाला है उसके पास हैं और यहाँ पर कोयला भी बहुत निकलता है, तो कोयले और लोहे के संयुक्त मिलने के कारण इसका महत्व भी काफ़ी अधिक है। और एक और जो चीज़ बचेगी, चौथा प्रदेश होगा हमारा पश्चिमी प्रदेश। उसके अंदर 2 राज्य हैं मुख्य, उता है। दरअसल ये पूरा प्रदेश जो पश्चिमी प्रदेश है, ये मिसौरी नदी से पश्चिम प्रशांत महासागर के तट तक फैला हुआ है। मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। वहीं सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वह है मिसिसिपी नदी है। तो इस नदी के खासकर बिल्कुल पश्चिमी भाग के अंदर उता और नेवेदा राज्य हैं, उनके अंदर ही ज़्यादा लोहा निकाला जाता है। वहीं पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 1950 तक पूरे विश्व का 33% लोहा अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका प्रोड्यूस करता था, यानी डोमिनेंट था, और सुपीरियर झील क्षेत्र उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वहीं 20वीं शताब्दी जब ख़त्म होने की आई तब तक भी यही स्थिति बनी रही। उसके बाद इसका महत्व कम होने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोहा है वो निकालने के लिए इनको ज़्यादा खर्चीला है। उनके पास जो भी उपकरण हैं उनसे वे पाते हैं कि महंगा पड़ता है। वहीं जो आयात करते हैं दूसरे देशों से
उनसे इनको सस्ता पड़ता है, इसलिए इन्होंने अपना उत्पादन बिल्कुल घटा दिया है। अब केवल 4.2% ही ये पूरे विश्व का उत्पादन कर पाते हैं। इस हद तक इन्होंने कमी की है। तो अब इनके खुद के भंडार सुरक्षित हैं और दूसरे देशों का ये आयात कर रहे हैं, दूसरे देशों का दोहन कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा देश उत्तरी अमेरिका का कनाडा। कनाडा के अंदर एक तो यहाँ पर द्वीप है न्यू फाउंडलैंड, ये द्वीप, और एक ये क्षेत्र जिसे कि क्यूबेक और लेब्राडोर द्रोणी कहा जाता है। इन दो क्षेत्रों के अंदर ही निकाला जाता है पूरे कनाडा का लोहा। और कनाडा लगभग 140 मिलियन टन लोहा प्रतिवर्ष उत्पादन करता है। उसके अंदर उच्च किस्म के मैग्नेटाइट भी होते हैं और कहीं कहीं हेमेटाइट भी मिलता है। तो ये हमारा एक महाद्वीप कवर हो गया है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ लोकेशन है, नए नाम हैं, आपने नहीं सुने होंगे। तो इससे जो एक चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, गूगल अर्थ। गूगल अर्थ जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, उनके पास ये होनी ही चाहिए, आवश्यकता है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी क्षेत्र देखना हो, कोई झील देखनी है, नदी, पर्वत, पहाड़, कोई शहर, तो उसका आप केवल नाम भरेंगे इसके अंदर, तो उसका कंप्लीट एक 3D पिक्चर लाइव हम कह सकते हैं वह दिखाती है, और काफ़ी उच्च क्वालिटी की वीडियोज़, फ़ोटोज़ वह आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जब आप ये सब नाम भरेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। फिर आप मानचित्र के अंदर जब इनको भरोगे अपने हाथ से और प्रैक्टिस करोगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मानचित्र का कार्य। तो ये हमारा एक। उसके बाद दूसरा महाद्वीप बिल्कुल नीचे इसके दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर 3 बड़े देश जो लोहा उत्पादन करते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर एक स्थान है मिनास गेरास। इस स्थान पर ही ब्राज़ील का ज़्यादातर लोहा निकाला जाता है, लोहे की खानें हैं। और ब्राज़ील पूरे महाद्वीप का 87% लोहा उत्पादन करता है। ब्राज़ील का नाम आपने अनेक बार सुना ही होगा। ब्राज़ील किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने अमेज़न के जंगलों के लिए। वर्षावन है जो कि धरती के फेफड़े भी उन्हें कहा जाता है, और अमेज़न नदी है जो कि सबसे बड़ी नदी भी है। मिनास गेरास ये ब्राज़ील का ज़्यादातर लोहा है। ब्राज़ील अपना ज़्यादातर लोहा यूरोपीय देशों को और उत्तरी अमेरिका को आयात भी करता है। वहीं एक और देश है महत्वपूर्ण, यहाँ अर्जेंटीना के बिल्कुल साथ, लंबा देश है काफ़ी सुदूर, इसका नाम है चिली। चिली को आप कैसे याद रखेंगे? चिली की एक और ख़ासियत है कि चिली भारत के बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी ग्लोब के अंदर जब आप देखेंगे कि एक तरफ भारत है तो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ आप ग्लोब को पाएंगे। ग्लोब के अंदर यदि आप कोई यहाँ से कोई छड़ी डालें, यानी जैसे यहाँ भारत है, यहाँ से कोई छड़ी डालें जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जाए, दूसरी तरफ जहाँ निकलेगी वह देश चिली होगा। इसको एंटीपोड भी कहते हैं। तो चिली के साथ एक चीज़ और हम याद रख सकते हैं जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है, वह है कि एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। इसके अंदर अनेक देश आते हैं, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, ये सब। इसको नाम दिया गया है एंडीज़। तो एंडीज़ पर्वतमाला। तो चिली के अंदर 2 प्रदेश हैं मुख्य, एक तो कोकिम्बो और दूसरा अटाकामा। यहाँ कोकिम्बो है, इसके ठीक नीचे अटाकामा प्रदेश है। अटाकामा डेजर्ट भी है चिली के अंदर। यहाँ से चिली का ज़्यादातर लोहा निकाला जाता है, इन 2 प्रदेशों से ही। चिली के बाद एक और देश महत्वपूर्ण है, ओपेक का सदस्य है वेनेजुएला।
अपने पेट्रोलियम संसाधनों के लिए विख्यात है वेनेजुएला। इसके अंदर एक नदी बहती है, ओंटारियो। ओंटारियो, अमेज़न, लाप्टा, ये सब एंडीज़ पर्वत से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं, अटलांटिक सागर के अंदर गिर जाती हैं, महासागर के अंदर। वेनेजुएला के अंदर भी जो एंटोरिया नदी है उसके किनारे किनारे के क्षेत्र, क्योंकि इनको इसके अंदर अंतःस्थलीय जलमार्ग बनता है, तो जो वेनेजुएला का लोहा है उसको निर्यात करने के अंदर आसानी होती है। इसके साथ एक इलाका है सीरा। सीरा के अंदर इसका ज़्यादातर लोहा निकाला जाता है। तो ये दोनों महाद्वीप हमारे कवर हो गए हैं। अब हम अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं। इस बिल्कुल नीचे अफ्रीका संघ कह सकते, दक्षिण अफ्रीका संघ, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य। इसके अंदर पूरे विश्व का 3.4%। इसके अंदर दो जो मुख्य राज्य हैं, ट्रांसवाल और एक यहाँ पर कैप नेवेटा, यहाँ से लोहा निकाला जाता है। दक्षिण अफ्रीका वैसे तो अपने सोने की और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा कम निकाला जाता है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त एक और देश यहाँ, जिसका नाम लाइबेरिया। लाइबेरिया के अंदर बोकी पहाड़ी से लोहा निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अल्जीरिया से भी थोड़ा बहुत लोहा निकाला जाता है। तो अफ्रीका के अंदर लोहे के संसाधन कम है, ये बाकी देशों से आयात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व का 14% लोहा उत्पादित करता है। इसकी बात करें तो कुछ तो पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर इलाके हैं, और उत्तर की तरफ क्वींसलैंड है, पूर्व में सिडनी है, और नीचे तस्मानिया है होबार्ट के पास। इन सब राज्यों के अंदर इसका लोहा निकाला जाता है। बीच में आयरन नोक भी है। यहाँ पर लोहा जो इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 55% तक होती है। तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका ये दोनों हो गए। अब हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप के अंदर एक तो मुख्य क्षेत्र फ्रांस और इंग्लैंड के बीच इंग्लिश चैनल इन दोनों को अलग करता है। तो फ्रांस के अंदर लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है, जो कि बहुत मशहूर था। कभी ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सुपीरियर झील क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान का यह उत्पादक क्षेत्र था। इतना अधिक लोहा निकाला जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारी मांग थी यूरोप को, तो यहाँ के लगभग लोहा निकाल लिया गया है। बहुत थोड़ा लोहा ही अब उत्पादित होता है। वैसे तो पूरे यूरोप के अंदर ही जो लोहे के भंडार हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो इसके अंदर लॉरेन डिस्ट्रिक्ट महत्वपूर्ण है। फिर इसके ऊपर जर्मनी के अंदर साल्ट जीगर क्षेत्र है। यहाँ जो लोहा निकलता है वह बिल्कुल लो कैटेगरी का है, निम्न किस्म का है, तो इसलिए जर्मनी को अन्य देशों से आयात करना पड़ता है लोहा। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वीडन, नॉर्वे के बिल्कुल पूर्व में है। स्वीडन के अंदर किरुना, पूरे यूरोप के अंदर यदि हम कहें सर्वाधिक लोहा कहीं से निकलता है तो स्वीडन से 11 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ स्वीडन पहले स्थान पर है यूरोप के अंदर। स्वीडन के ठीक पश्चिम में नॉर्वे का क्षेत्र वारेगर, इसके अंदर भी लोहा निकलता है। और अब बात करते हैं सोवियत संघ की। सोवियत संघ के अंदर 1917 की क्रांति के बाद जो रूसी क्रांति हुई थी, उसके बाद जब इनका एक संघ बन गया था, तब इन्होंने बहुत अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता था। पूरे विश्व का 20% लोहा, 20% से अधिक लोहा
सोवियत संघ से निकाला जाता था। और जब रूस का विघटन हुआ 1989 के अंदर, तब तक यह जारी रहा 1989-90 तक। उसके बाद अब इसके अंदर भारी गिरावट आई है। तो इसके अंदर अब जो बचे कुछ क्षेत्र हैं उनमें दक्षिणी यूक्रेन है, और यहाँ एक द्वीप है कर्च प्रायद्वीप, उसके अंदर भी लोहा निकाला जाता है। और रूस के अंदर भी लगभग 7.5% लोहा निकलता है। वहीं यूक्रेन की बात करें 1% लोहा निकाला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यूरोप की स्थिति। तो एक महाद्वीप और बचा है एशिया, वो और देखते हैं। एशिया के अंदर 2 बड़े देश चीन और भारत, इन दोनों के अंदर ही प्रचुर मात्रा में लोहे के भंडार हैं और दोनों जगहों से ही लोहा निकाला जाता है। भारत के अंदर बात करें तो 3 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो छोटा नागपुर का पठार और इसके आसपास का क्षेत्र, यानी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके अंदर अनेक क्षेत्र हैं। दूसरा क्षेत्र यहाँ कर्नाटक के पास है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बेलारी, हासपेट, चित्रदुर्ग, ये सब ज़िले हैं। और तीसरा है यहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पास, और गोवा भी एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो भारत का लोहा उच्च कोटि का है, हेमेटाइट का होता है, और पूरे विश्व को ही भारत लोहा निर्यात करता है। लोहे के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। वहीं चीन के अंदर एक तो प्रदेश दक्षिण मंचूरिया के अंदर पूरे चीन का 50% लोहा। दूसरा क्षेत्र है यांगत्से नदी के ऊपर। यांगत्से नदी क्या है, पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसके उत्तर के क्षेत्र हैं, वहाँ भी अनेक प्रकार की खानें हैं। वैसे तो चीन के सारे प्रांतों से ही लोहा निकलता है, लेकिन ज़्यादा यांगत्से के उत्तर में और दक्षिण मंचूरिया के अंदर लोहा निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी देश हैं एशिया के, वहाँ भी लोहा निकाला जाता है। तो ये लोहे के उत्पादन का हम कह सकते हैं विश्व वितरण, लोहा कहाँ कहाँ निकाला जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।